भरोसा। हम लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। इस स्टोरी में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक फल वाला लोगों पर आसानी से भरोसा करता है और उसे परिणाम भी अच्छा मिलता है। एक फल वाला था। वो अपनी फल मंडी के बाजार में अपना ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन एक व्यक्ति उस फल वाले के पास शाम को फल खरीदने के लिए गया। उस व्यक्ति ने देखा कि फल का ठेला है पर फल वाला वहां पर नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये फल वाला कहीं पर काम से बाहर गया होगा, थोड़ी देर रुककर इंतजार करता हूँ। वह इंतजार करने लगा लेकिन वो फल वाला आया ही नहीं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने फल का जो ठेला था उसकी तरफ देखा। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा था कि आप अगर जल्दी में हो तो फल खुद इस ठेले से ले लो और उसके जो भी पैसे हो वो सामने एक डिब्बा रखा है उसमें रख दे। उस व्यक्ति ने देखा कि इस बोर्ड पर तो सारे फल के दाम भी लिखे हैं। मुझे बीच बीच में मेरी बीमार माँ के लिए घर जाना पड़ता है, उनकी देखभाल करने के लिए। घर पर मेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे इस वजह से बीच बीच में ठेले ऐसा छोड़कर उनका खाना खिलाने के लिए और दवाई देने के लिए जाना पड़ता है। उस बोर्ड पर अंत में ये भी लिखा था कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप मुफ्त में भी फल ले जा सकते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि भला इस जमाने भी ऐसा कौन अपना ठेला रख के जाता है और मुफ्त में भी फल देने की बात करता है। उस व्यक्ति ने वहाँ पर जो फल के पैसे लिखे थे वह उस हिसाब से फल लेकर पैसे डिब्बे में रख दिए। अभी भी उस व्यक्ति को यह फल वाले की बातें पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि हर कोई थोड़ी ही ईमानदार से पैसे रखता होगा। शाम को वह व्यक्ति अपने घर आ जाता है और फिर खाना खाने के बाद रात को वो बाहर घूमने के लिए निकलता है। अभी भी उसके दिमाग में वह फल वाला ही घूम रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसे भी कौन लोगों पर भरोसा करता है। तभी उसी रात को उसे वो फल वाला अपने ठेला समेटते हुए नजर आता है। वह तुरंत उससे बुलाता है और कहता है कि भाई आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो फल वाला कहता है कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं ये ठेला समेट लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। फिर वो फल वाला उससे व्यक्ति के पास जाता है और वो व्यक्ति उसे कहीं पर बिठाता है और वो उससे कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप अपने फल का ठेला ऐसे कैसे छोड़कर चले जाते हैं। आप लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा कर लेते हो? क्या हर कोई ईमानदारी से आपके डिब्बे में पैसे रखता है? ये सब सुनने के बाद फल वाला ने उसे व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई। उस फल वाले ने कहा कि मेरी माँ पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरी कोई संतान भी नहीं है। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने मेरी माँ को एक दिन कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कमाने ना जाऊँ और हर वक्त तुम्हारे पास रुकूं। मेरी माँ मुझे यही कहती रहती है कि बेटा तुम मेरे पास ही रहो, बाहर मत जाओ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं अगर फल बेचने नहीं जाऊंगा तो फिर आपकी दवाई और हमारे खाने पीने के पैसे कौन देगा। माँ ने कहा था कि बेटा तुम फल का ठेला फल मंडी में हर सुबह रख दो और उसके साथ एक बोर्ड भी लगा देना जिसमें हमारी पूरी कहानी लिख देना। मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर लोग पैसे होने के बावजूद मुफ्त में फल ले गए तो मैं ऐसा कैसे किसी पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी माँ ने कहा बेटा तुम और किसी पर नहीं पर भगवान पर भरोसा रखो। तुम सुबह हर रोज ठेले पर फल रखने जाना और शाम को ठेला समेटने के लिए जाना, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। मैंने सोचा कि एक बार माँ का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल तो करूँ। इस तरीके से पिछले 2 साल से फल बेच रहा हूँ। मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार फल मंडी में जाता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं बीच बीच में आता जाता रहता हूँ। ये फल वाले की कहानी सुनकर उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें क्या हर बार फल के पैसे बराबर मिलते हैं या फिर कोई बार कम भी मिलते हैं। फल वाले ने कहा कि मुझे हर रोज जितने पैसे मिलने चाहिए उतने ही मिलते हैं और कई बार तो ज़्यादा भी मिलते हैं। फल वाले ने कहा कि मुझे हर रोज जितने पैसे मिलने चाहिए उतने ही मिलते हैं और कई बार तो ज़्यादा भी मिलते हैं। कुछ लोग डिब्बे में पर्ची रख के जाते हैं और उस पर्ची में ऐसा भी लिखते हैं कि मैंने आज फल के पैसे ज़्यादा रखे हैं, तुम अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाना। एक बार तो डॉक्टर ने मुझे अपना नंबर भी दिया था और लिखा था कि अगर तुम्हें कभी मेरी इलाज करवाने की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करने में कुछ भी पैसे नहीं लूँगा। फल वाले ने ये भी कहा था कि आज तक मुझे किसी ने भी कम पैसे नहीं दिए हैं। फल वाले की बात सुनकर इस व्यक्ति को लगा कि मैं जितना सोचता हूँ उतना भी लोग बुरे नहीं होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब।